बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि वकील साहब लॉ के प्रोफेशन से जो रिलेटेड हैं, क्या ये फ़िज़िकल फ़ाइट भी कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर वकील साहब तो एक पावर का दूसरा नाम है, जो बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत है वकील साहब में। तो क्या फ़िज़िकल फ़ाइट इनको करनी चाहिए? लॉ से हट के भी इन्हें पब्लिक के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? पुलिस ऑफिसर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? और दीगर क्लाइंट्स के साथ इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड जो है कोर्ट के साथ कैसा होना चाहिए? जो कि थोड़ा बहुत एग्रेशन हम देखते हैं अपनी लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर, क्या ये होना चाहिए या नहीं? यही आज हमारा टॉपिक है। इस पे शॉर्ट सी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये एक बहुत ही डिग्निफाइड प्रोफेशन है। वकालत का पेशा बड़ा एक महज़ब पेशा है। ऐसा नहीं है कि ये आम पेशों की तरह, ना ना ना, ये रहनुमा होते हैं, ये लीडर होते हैं, ये लोगों के मसाइल मसाइब में घिरे हुए लोग जब इनके पास आते हैं, ये मसीहा का काम करते हैं उनके लिए। तो ये लोगों को एजुकेट करते हैं। जो लॉ से अवेयरनेस नहीं है लोगों को, कानून तो बहुत सारे हैं मुल्क के अंदर, लेकिन हर बंदे को हर कानून का नहीं पता। और ये ऐसे लोग हैं कि जो रिसर्च करके, तलाश करके, इनको पता है कानून कहाँ पे है, तो ये फिर लोगों की मदद करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन। और कहते हैं ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग होते हैं, सिर्फ लॉर्ड्स, बड़े लोग, छोटे लोग नहीं। अब बड़े किस सेंस में? दौलत से बंदा बड़ा नहीं होता, इल्म के एतबार से, सोच के एतबार से ये बड़े लोग हैं। ये इनकी सोच महदूद नहीं है, आला सोच के मालिक हैं ये लोग। लॉर्ड्स का प्रोफेशन, ये कभी भी पैसों का लालच नहीं करते। पैसा इनके पेश नज़र पैसा नहीं होता, इनके पेश नज़र कानून की बालादस्ती होती है। इनकी नज़र में जस्टिस, इंसाफ की बालादस्ती, ये इनका मकसद होता है। लॉर्ड्स हैं ये लोग, इन्हें परवाह नहीं किसी चीज़ की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं हमें परवाह नहीं किसी चीज़ की, वो इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। वो किसी चीज़ की भी उन्हें परवाह नहीं रहती। मेरे एक उस्ताद साहब थे, अब ये वकील साहब यूनिफॉर्म के अंदर हैं, किसी से झगड़ रहे हैं, किसी पुलिस का जनाब छोटा सा कोई ऑफिसर है, उसको एएसआई के साथ दस्तों गिरेबां है। तो क्या ये बड़ापन है वकील साहब का जो उससे दस्तों गिरेबां हो गए? मेरे उस्ताद साहब थे, झगड़ा हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर। एक गार्ड था, उसने कुछ हो गई बात एक स्टूडेंट के साथ, तो वो जनाब झगड़ा हो गया, शिकायत पहुंची उस्ताद साहब तक। उन्होंने एजुकेट किया बड़े अच्छे अंदाज में, मुझे आज तक याद है। उन्होंने एजुकेट किया कि देखिए, अगर उसके अंदर इतनी सेंस होती, सिक्योरिटी गार्ड था, दरवाजे में खड़ा है, तो वो क्यों ना आपकी जगह पे होता, वो लॉ का स्टूडेंट होता, वो प्रोफेसर होता। वो क्यों नहीं प्रोफेसर, वो क्यों नहीं लॉ का स्टूडेंट? उसके अंदर सूझबूझ नहीं थी, वो भाग गया था मिडल के बाद। और फिर उसके वो आते जाते गाड़ियों के लिए दरवाज़ा खोलता सलाम का, उसका तो वो लेवल है सोच का। उसके अंदर इतना शऊर नहीं था कि वो चाहता तो आगे बढ़ सकता, लेकिन नहीं बढ़ा। और आपको अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया, ये सलाहियत दी है कि आप लॉ के स्टूडेंट हो, आप एलएलबी कर रहे हो, आप एलएलएम कर रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आपका उसके लेवल पे जाके झगड़ा करना समझ से बालातर। इसलिए इस चीज़ का बोनस ज़रूर उसको मिलना चाहिए कि वो जिस लेवल पे है बेचारा, उसके अंदर शऊर की थोड़ी सी कमी है। वो आगे क्यों नहीं बढ़ा? वो आगे नहीं पढ़ लिख नहीं सका, वो ज़्यादा यानी चाहता तो वो कामयाब भी हो सकता था, लेकिन वो जिस लेवल पे है उसका बोनस उसको, सपोज़ को थोड़ी सी गलती कर भी दे, उसकी मिस्टेक है, और आप आर्गूमेंट्स उससे शुरू कर दें, दस्तों गिरेबां हो जाए कि क्यों की यह गलती। भाई उससे गलती एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन आपसे नहीं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपका पढ़ाई ने आपका क्या कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये चीज़ हमेशा पेश नज़र रखें कि आप पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे हैं आपको और एक कॉमन मैन को, आप जा रहे हो जनाब रास्ते में किसी दुकानदार से दस्तों गिरेबां हो गए वकील साहब, ऐसा नहीं। आपका एक लेवल है, उसका एक लेवल है, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। आपकी पढ़ाई ने कुछ ना कुछ बिगाड़ना चाहिए ना आपका, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं है दस्तों गिरेबां होना। वकील साहब एक कामयाब और अच्छे वकील साहब वो होते हैं कि जो अपने आर्गूमेंट्स को, अपनी आवाज़ को लाउड नहीं करते,
अपने आर्गूमेंट्स को अच्छा करते हैं, अपने दलाइल को अच्छा कर लें। कोर्ट के अंदर भी आपने फिल्मों के अंदर ही देखा होगा कि वकील साहब बड़ा लाउड बोलते हैं, कभी जनाब जहर पी रहे हैं और पता नहीं क्या करें। नॉर्मल जो हमारी एक्चुअल कोर्ट्स हैं उनके अंदर ऐसे ड्रामे या फिल्में नहीं होती। उनके अंदर जज साहब जो होते हैं उन्होंने फ़ैसला लिखना होता है। ये ऐसा नहीं है मैंने आपको छोड़ दिया, मैंने आपको सज़ा दे दी, ऐसा नहीं है। जज साहब के माइंड में ये चल रहा होता है कि जज साहब ने जब कोई फ़ैसला, सपोज़ किसी को सज़ाए मौत देनी है, उसने लिखना है, ढेर सारी बातें, वजह लिखनी है, और जज साहब ने वो कहाँ से लेनी है, वकील साहब ने बतानी है। और वकील चिल्ला चिल्ला कर बोले और उसे वो काम की बातें ना बताए जिसकी बेसिस पे उसने सज़ाए मौत देनी है, तो जज साहब को क्या फ़ायदा। जज साहब ने अपना जो फ़ैसला करना है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स, कुछ रीज़न्स अपने फ़ैसले की लिखनी है। वो रीज़न बताएं, बड़े आहिस्ता आवाज़ में बताएं, फिर भी जज साहब नोट कर लेंगे। चिल्ला चिल्ला के बताएं, फिर भी नोट कर लेंगे। डिपेंड इस चीज़ पे करता है वो जज साहब को जो नोट करवा रहे हो, जो बोल रहे हो, समझा रहे हो, उनमें वज़न कितना है, आपकी बात में वज़न कितना है, आपकी आवाज़ की कितनी लाउड है वो नहीं मैटर करती, आपका आर्गूमेंट कितना बावज़न है वो मैटर करता है। तो ये एक अच्छा वकील जो है उसको फ़िज़िकल फ़ाइट कभी भी नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हो गई है, जज साहब आपके साथ मुनासिब रवैया नहीं था जज साहब का, अब वकील के पास इल्म है, अल्लाह ताला ने उसे बहुत सारा इल्म दिया है, इतना सारा इल्म है, अब ये अपने इल्म की बेसिस के ऊपर चैलेंज करे, उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे। हमने एक बहुत इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि जज के ख़िलाफ़ आप एक्शन लेना चाहें जज साहब के ख़िलाफ़ तो आप कहाँ पे कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बताया हुआ है सारा। ये ग़ालिबन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला हमारा लेक्चर है, उसके अंदर हमने सारा ये बता दिया है कि जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे करनी। तो यानी जज के ख़िलाफ़ अगर है तो आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। कहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप फ़ोरम ढूंढिए फिर एप्लीकेशन दीजिए, बजाय इसके जैसे पकड़ लो मार दो कुंडी, ये मुनासिब नहीं है। ये चीज़ बहुत ही नामाकूल सी हरकत होती है कि जज को पकड़ लो या फिर पुलिस वाले को पकड़ लो, पिटाई कर दो, उसकी यूनिफॉर्म फाड़ दो, ऐसा नहीं। बल्कि अगर पुलिस वाला कुछ गलत कर रहा है ऐसी सज़ा दें उसे, ऐसे, लेकिन अपने इल्म की, अपनी दानाई और हिकमत की बुनियाद पर कोई एप्लीकेशन दें, कुछ ऐसा मामला करें कि वो पछताए, फिर उसे सबक आ जाए कि आइंदा के लिए ऐसा नहीं करना, बजाय इसके पकड़ मुक्के मारने शुरू कर दो। ये ज़ेब नहीं देता एक अच्छे डिग्निफाइड प्रोफेशन से जो बंदा बिलोंग करता है उसको। वकील साहब को कभी भी फ़िज़िकल फ़ाइट नहीं करनी। वकील साहब को जब भी लिख के कोई डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, अपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए फ़ाइट करनी होती है, ये वकील साहब का काम होता है। फ़िज़िकल फ़ाइट नहीं, और किसी भी कीमत पर नहीं। कोई कितनी ही भले कीमत तो वकील साहब की तो कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। ये लॉर्ड्स हैं, खुद लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, और इनकी किस में इतनी कैपेसिटी है कि वकील साहब की कीमत लगा ले, इम्पॉसिबल। तो वकील साहब बहुत कीमती, बहुत बड़े होते हैं, तो इनको अब ये वकला का काम है कि अपने प्रोफेशन को वो किस हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। वकला के हाथों में कि वो चाहें तो ऐसी हरकतें करें कि जिसकी वजह से आपके प्रोफेशन डिग्रेड कर दें अपने प्रोफेशन को, चाहें तो ऐसे आप मुज़ाहरा करें ऐसी अच्छी बातों का कि आपका प्रोफेशन अपग्रेड हो जाएगा इंशाल्लाह, उसकी मज़ीद डिग्निटी वो बढ़ जाएगी आपकी वजह से। तो ये लॉयर्स पर डिपेंड करता है। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम बिलखुसूस लॉयर कम्युनिटी से कि आपको अपने प्रोफेशन के लिए काम करना है, प्रोफेशन के एहतराम को मज़ीद बढ़ाने के लिए काम करना है, ताकि लोग वकील साहब की इज़्ज़त करें। एक पढ़ा लिखा इंसान है ना, जस्ट लाइक कोई रिलीजियस स्कॉलर है, कोई आलिम है बहुत बड़ा, उस लेवल के होते हैं वकला। अगर ये दयानतदारी के साथ काम करें, नेशन को सर्व करें, तो इन जैसा बंदा ही कोई नहीं। तो ये एक बहुत प्यारा प्रोफेशन है। इसमें बात पूछते हैं कि लॉ के प्रोफेशन में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ये जायज़ है, और लेकिन इसमें करप्शन कभी नहीं करनी चाहिए। करप्शन करोगे तो वो फिर ये क़यामत वाले दिन ये नहीं देखा जाएगा कि ये वकील साहब हैं इनको छोड़ दिया जाए। करप्शन है, तो उसका कतन ये नहीं होगा कि आपको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। वकील साहब हैं, ये कोई भी है जिसने करप्शन की, जिसने गलती की, उसको क़यामत वाले दिन उसको कब्र के अंदर जाके उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ इस बात पे कि चीटिंग जो है वो चीटिंग है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं एक वकील हूँ तो मैं किसी अपने क्लाइंट के साथ चीटिंग कर देता हूँ पैसों के लिए, दूसरी पार्टी से जनाब साहब मिल गए हैं।
हो सकता है कि आपकी पार्टी को पता ही ना चले, आपने थोड़ी बहुत चीटिंग कर ली है, तो क्या इससे ये जायज़ हो गया, ये दुरुस्त हो गया, आप पकड़े नहीं गए? देखिए, चोर होता है, एक चोर जिसने चोरी की वो पकड़ा ना जाए तो क्या ये क्लियर हो गया काम? नहीं, वो पकड़ा गया, उसे सज़ा हुई। एक वो नहीं पकड़ा गया तो वो समझे कि जनाब कुछ भी नहीं हुआ। चोर को हमेशा एहसास है कि मैंने चोरी की, मैंने चोरियां की। तो जब इसने चोरियां की तो ये मरना भी है, कोई क़यामत आखिरत पे भी हमारा यकीन है। तो फिर ये जितनी चोरियां चोर साहब ने की जो पकड़े नहीं गए, तो इसे भुगतना पड़ेगा, बहुत सख्त उसके लिए हिसाब होगा। तो इसी तरह जस्ट लाइक दैट, अगर कोई भी ऑफिसर हो, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, थोड़ी थोड़ी चीटिंग करता है, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलता है, थोड़ी ख़यानत कर लेता है अपने क्लाइंट के साथ, पकड़ा नहीं गया, क्लाइंट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तो है ना, चीटिंग चीटिंग है। आपने ख़यानत की, आपने झूठ बोला, जो भी आपने किया उसके साथ गलत, आपका ज़मीर जो है ना वो आपको बताएगा ये आप गलत कर रहे हैं। बहरहाल आपने कर लिया, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वाकई वकील साहब का कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। लेकिन वकील साहब ने कब्र में भी जाना, जब कब्र में जाएंगे तो क्या होगा? फिर वो सारी चीज़ें सामने नहीं आ जाएंगी, हर गुनाह, हर वो चीज़ सामने आ जाएगी। तो कब्र के अंदर, हश्र के अंदर, क़यामत में खुदा न खास्ता जन्नत और दोज़ख जब फ़ैसला होगा तो ये चीज़ें हिसाब देना पड़ेगा। तो कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए वकला को कि कभी भी चीटिंग नहीं करनी, ख़यानत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, फ़िज़िकल फ़ाइट नहीं करनी, अपने इस प्रोफेशन का मिसयूज़ नहीं करना। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। थैंक यू वेरी मच।